हाय, आई एम ईशा अल्फा क्रूकर। सो मैंने डिसाइड किया है जो भी मैं चीज़ें अपनी पे सेट करूँगी, मेरे चैलेंजेस भी हो सकते हैं, मेरे अदर यूट्यूब चैनल्स पे मैं कुछ अपलोड करना चाहती हूँ, या स्टोरीज़ हो गई हैं, मेरे ग्रोथ पर्पज़ से मेरे कुछ एम्स हैं। जो भी मैं अपना कुछ करूँगी अपने एम के लिए कि मुझे 30 डेज़ में ये अचीव करना है, मेरा ये प्लान है, मैं ये आज कर रही हूँ, ये बुक्स मैं पढ़ रही हूँ। जो भी कुछ होगा मैं इस ब्लॉगिंग के थ्रू मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी। देन मैं अपने कॉन्फिडेंस को एनालाइज करूँगी 1 महीने बाद। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो कुछ भी होगा मेरी पूरी डे लाइफ वो मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पे, एंड देन माई गोल्स एंड माई अचीवमेंट्स मैं इसमें सब अपलोड करने वाली हूँ। फिलहाल अभी मैं एक रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। रिलेशनशिप मैनेजर स्टॉक मार्केट में आप जब काम करते हो तब आप बनते हो। मेन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे आने का मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं जो भी नई चीज़ें सीख रही हूँ, लाइक सपोज मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं अपने करियर ग्रोथ जो है फाइनेंस में उसकी तरफ में ज़्यादा कैसे बढ़ सकती हूँ, या अभी कह लीजिए एक सिक्योर्ड, अब की अगर मैं बात करूँ कि एक सिक्योर्ड इनकम अगर मुझे आ रही है कहीं से, सो वो कहाँ कैसे मैनेज हो रही है, या एक्स्ट्रा अर्निंग, पार्ट टाइम अर्निंग। सो वो सारी चीज़ें मैं खुद पहले ट्राई करूँगी, जो मुझे बेस्ट लगेगा देन फिर मैं आपको वो सजेस्ट करूँगी, ठीक है। सो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले आप बुक्स पढ़ें, मेनली बुक्स, ठीक है। साथ साथ मैं भी पढ़ूँगी, एंड हो सकता है कि क्योंकि कुछ लोगों को ये थॉट होता है कि अ, हमें बुक पढ़ना तो चाहते हैं, बट हम जब बुक पढ़ते हैं तो हमें बहुत बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग। अगर मैं बताऊँ तो मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगता था कि हाँ, बुक पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, बट प्लीज़ इस चीज़ को रिमाइंड रखना कि जो भी चीज़ बोरिंग होती है वो बोरिंग किसी रीज़न की वजह से होती है। ये अगर आपको एक डोपामिन मिल रहा है इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने में, तो वो सेम डोपामिन आपको नहीं मिलेगा बुक पढ़ने में, वो आपको बोरिंग लगेगा। बट रील्स एंड स्टोरीज, फेसबुक पे एक्टिव रहना, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना आपको ज़्यादा पोटेंशियल नहीं देगा, आपको वो माइंडसेट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता जो आपको ये बोरिंग बुक करेगी। सो साथ में मैं पढ़ती हूँ बुक, आप भी पढ़िए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, all for personality development, like your fashion sense, your body. इसमें बॉडी केयर मेन मस्ट है, मस्ट। आपके सर के बाल से लेकर आपके पैर के नाखून तक आप अपनी केयर करो, मस्ट है। अगर आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो सो सोचो मैटर। फाइव कनेक्शन फेल, आई नो, सॉरी, ये ब्रेक कर देना, ओके, ठीक है। अगर आप नहीं सोच रहे अपने बारे में, सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस मेन आता है, नीड कॉन्फिडेंस, वेयर योर कॉन्फिडेंस स्टैंड। आप मीटिंग पे भी जाते हो, आप अगर आप स्कूल में, ठीक है, आप कितनी कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। आप स्कूल में हो, आप मीटिंग्स पे जाओगे, आप अपनी फैमिली में गेट टुगेदर भी होता है, सो ठीक है, फैमिली में गेट टुगेदर भी है, किसी फंक्शन है, पार्टी है, आपका प्रोफेशनल मीटिंग्स हैं, आपकी इवन आपकी डेट है, ठीक है। आप रिलेशनशिप में हो, आप एक डेट पे जाते हो एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सामने वाला बंदा वैसे ही डाउन जाने वाला है। आपके एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कितनी बोल्डली बिहेव करते हो, बोल्डली नॉट इन एग्रेसिव मोमेंट, बोल्डली इन कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, दैट्स द पॉइंट, ओके। देन सो हमारा मेन फोकस रहेगा अपना बूस्ट करने पे, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, मेन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, हेल्थ, आपकी नॉलेज, आपका ऑल ओवर इंटरेस्ट, आपका पैशन, आप कैसे करते हो उसे फॉलो, एंड
आपके पैशन और आपके इंटरेस्ट के थ्रू आप अर्न कैसे कर सकते हो। मेन पॉइंट अर्निंग, कि आप अर्न कैसे कर सकते हो। सो इन सभी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब आपको जो करना है करना, फॉलो करना है फॉलो। इंस्टाग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। आपको फॉलो करना है फॉलो करिए, आपको सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करिए। ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको जेन्युइनली कुछ सीखना है, कुछ करना है, आप चाहते हो कि आपने ऑरा को ऑल वो बिल्ड करो, सो प्लीज़ स्टे कनेक्ट विद मी। मैं ये मान के चलती हूँ 1000 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मुझे वो हज़ारों की भीड़ नहीं चाहिए। उनमें से अगर 200 बंदे भी सीरियस हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने चाहते हैं, तो मेरे लिए वो 200 बहुत है। मेरे को भीड़ नहीं चाहिए। आई टेल मी, मुझे चाहिए जो बंदे सीरियस हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और अपनी गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है, मेन टॉपिक। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कॉन्फिडेंस को अगर आप मेन कंटिन्यू कर मतलब कॉन्फिडेंस को अगर आप बूस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मेन होता है आप पढ़ो पढ़ो आप पढ़ो। फाइनेंस के बारे में पढ़ो, ऑल ओवर इंडिया में चल क्या रहा है आप उसके बारे में देखो। ज़्यादा कुछ नहीं, इन शॉर्ट होता है। इन शॉर्ट ऐप है। अगर आप न्यूज़ सुनना आपको नहीं पसंद, ठीक है, आप इन शॉर्ट डाउनलोड करो, ठीक है। इन शॉर्ट डाउन नॉट एन स्पॉन्सर्ड, ठीक है। इन शॉर्ट डाउनलोड करो। 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपको इंडिया में फॉरेन कंट्रीज़ में क्या चल रहा है आप देख लेते हैं। आपके पास नॉलेज है, टॉपिक है बात करने। एक लैक कॉन्फिडेंस पर्सन जो होता है, जिसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पाया जाता है, उसके अंदर मेनली दिक्कत ये होती है कि उसको सिर्फ इतना पता है जितना वो जानना चाह रहा है। मीन्स एक बच्चा है जो बहुत पढ़ता है, ठीक है, और अंडर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। उसको अगर उससे आप पूछो कि हाँ अभी ये बुक है, इसमें ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है और मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। वो आपको एक्सप्लेन करेगा। बुक के बारे में उससे कुछ पूछो, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा, बता देगा कि ये आंसर ऐसे सॉल्व होगा। बट उसको पूछो कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उसको पूछो वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उसको पूछो इंडिया में क्या चल रहा है। आपने काफ़ी सारे ग्रुप्स में देखा होगा कि ग्रुप होता है, उसमें सब बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। एक बंदा है जो इंट्रोवर्ट नहीं है, बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपके ग्रुप में आके किसी चीज़ पे बात कर सके। क्यों? जिन टॉपिक पे आप बात कर रहे हो सकता है उसकी नॉलेज उसके पास नहीं है। सो लैक ऑफ नॉलेज मत रखिए, आपके पास टॉपिक होना चाहिए। मुझे बच्चे के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अनस्क्रिप्टेड होने का ना यही होता है। आप सपोज करो आप एक मीटिंग पे जाते हो, जैसे अच्छा मैं एग्जाम्पल लीजिए, मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ एंड मैं जाती हूँ एक मीटिंग पे, ठीक है। आप मान लीजिए मेरा कॉन्फिडेंस ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं मीटिंग पे जा रही हूँ, किसी ने मुझसे कुछ पूछ लिया कि अभी कौन सा स्टॉक चल रहा है, मैं अंडर कॉन्फिडेंट क्यों होंगी? मुझे ये डर रहेगा कि किसी ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मुझे वो नहीं है, तो ऐसा मौका ही नहीं देना। मुझे एक मीटिंग में हूँ और किसी क्लाइंट ने मुझसे पूछ लिया कि हाँ आप मुझे स्टॉक बताओ ये कैसे है, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ। कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही कि जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा इन स्टॉक मार्केट पे, कोई ऐसा सेगमेंट तो नहीं है कि हाँ जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई ऐसी। अगर मान लीजिए मैं मीटिंग में जा रही हूँ एंड मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, क्यों? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज भी बहुत होती है और फिर भी उनमें
कॉन्फिडेंस नहीं होता। सो ये सारा गेम जो है ये मेंटल लेवल का होता है, ठीक है। आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तो मेनली एक तो आप ना सबसे पहले काम धंधा सब छोड़ के बैठो, अपने साथ बैठना शुरू करो, ठीक है। आप अपने साथ बैठोगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आप अपने आप को जानोगे।